बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीमा क्यूएटी क्लास 3 इंग्लिश के पेपर को। इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स के इंशाई सवालात और 50 मार्क्स के 25 एमसीक्यूज़ होते हैं। सबसे पहले इंशाई हिस्से को देखते हैं। इसमें जो पहला सवाल है वो है हाउ मैनी सिलेबल ईच वर्ड हैज़। इसमें बच्चों से ये पूछा जा रहा है कि हर लफ्ज़ के कितने सिलेबल हैं। तो बच्चों को ये समझाएं कि हम लफ्ज़ के जितना टुकड़े करके बोलते हैं उसको सिलेबल कहते हैं। मिसाल के तौर पर एलिफेंट है तो बच्चों को बताएं हम इसके एलिफेंट 2 हिस्से करके बोलते हैं तो इसके 2 सिलेबल हैं। इसी तरह अगर हम फ़ैन बोलेंगे तो एक हिस्सा है और इसमें लिखा हुआ है माउथ फुल, ये 2 हिस्सों में हमने करके इसको बोला है। स्पाइडर, ये इसके भी 2 सिलेबल हैं। बुक एक की सिलेबल है। तो इस तरह आप बच्चों को समझा देंगे। और इंग्लिश की किताब के हर सबक की मश्क में काफ़ी सारे सिलेबल दिए गए होते हैं, वहाँ से इनकी प्रैक्टिस करवाएं बच्चों की। दूसरा सवाल होगा जी राइट नंबर फ्राम 61 to 80 इन वर्ड्स। कोई भी 1 से लेकर 100 तक बच्चों को आप इंग्लिश में गिनती लिखना सिखा दें। और 1 से लेकर 100 तक सिखाना आसान है बच्चों को कि पहले 20 तक सिखा देंगे जब, तो 20 के आगे फिर 21, 22, 23, इसी तरह 30 के बाद 31, 32, 33। तो स्पेलिंग उनके चेक कर लें। कोई से भी 20 अदाद कह जाएंगे वो बच्चे लिख कर देंगे। ये भी 10 मार्क्स का सवाल होगा। तीसरा सवाल होगा जी इनविटेशन कार्ड का। मुकम्मल इनविटेशन नहीं लिखनी 3 क्लास ने, सिर्फ 4 लेने होंगी, फॉर, वेयर, डेट और टाइम। फॉर के आगे बच्चा ये लिखेगा कि ये किस चीज़ के लिए इनविटेशन कार्ड है, तो ऊपर सवाल में से वो देख लेगा। जैसे इसमें अंडरलाइन किया गया है कि मेक अ रिज़ल्ट डे इनविटेशन कार्ड, तो फॉर के आगे वो रिज़ल्ट डे इनविटेशन कार्ड लिख देगा। और वेयर का के लिए आपने उसको एक मुकम्मल एड्रेस लिख कर दे दें कि जो भी इनविटेशन कार्ड है उसमें ये एड्रेस बच्चा लिखे। डेट भी एक फ़िक्स बच्चों को लिख कर दे दें कि आपने मार्च 5, 2023 लिखना है। टाइम भी 10 AM या कोई भी उनको बनाकर ये 4 लाइनें फ़िक्स लिखवा दें बच्चों को। फार के आगे सिर्फ वही उन्वान लिखेंगे जो पेपर में आया हुआ है, बाकी 3 लाइनें उनको फ़िक्स लिखवा दें। हर इनविटेशन कार्ड में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जी सवाल है कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 नाउन्स एंड 5 एक्शन वर्ड। तो ये बच्चों को लिखना सिखाएं। आमतौर पर जितने भी बच्चे खेल कूद रहे होते हैं तो एक ही मिलते जुलते नाउन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन लड़के हैं तो बॉयज़, लड़के हैं तो गर्ल्स हैं। हंस रहा है कोई तो लाफिंग है, रो रहा है तो वीपिंग कर सकते हैं। और वो इसमें यानी कि मैं आपको वर्ब बता रहा हूँ पहले कि वो जो जो काम कर रहे हैं वो उनके आप बताएंगे कि ये वर्ब हैं। और जो जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, तस्वीरों में लड़का है तो ये नाउन में अगर आपने लिखना है तो लड़का है तो बॉयज़ और लड़की है तो गर्ल। टेबल, चेयर, टॉयज, जो भी बाल उनको जो तस्वीर नज़र आ रही होती है, बैग, फ्लावर, वो उसका नाउन में नाम लिखेंगे। और वर्ब के लिए उनका काम लिखेंगे कि वो काम क्या कर रहे हैं, कि प्लेइंग है, लाफिंग है, जंपिंग है, एंजॉइंग है। तो मुख्तलिफ इस तरह के उनको कोई ऐसे खेलों के मिलते जुलते 10 वर्ब भी बता दें, उनसे मिलता जुलता फिर बच्चों को जो नज़र आ जाया करेगा वही लिखा करेंगे वो। और तस्वीरों से मुतालिक उनको 10 नाउन भी सिखा दें कि अगर ये चीज़ें आपको नज़र आएँ तो आपने फिर ये लिख देने हैं। कोशिश करेंगे ज़्यादा नाउन और ज़्यादा वर्ब उनको सिखा दें, फिर वही बच्चे इजीली तलाश कर लिया करेंगे पिक्चर में। आखिरी सवाल जो है किसी भी टॉपिक के ऊपर आएगा, ये ऐसे ख़ास तौर पर किसी भी जानवर के ऊपर वो देते हैं। सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं विच इज़ द एनिमल इन द पिक्चर। बच्चा जानवर का नाम लिखेगा कि लफ्ज़ विच को हटाकर उसकी जगह ये शीप लिख देगा, बाकी आगे वही लिख लेगा। इसी तरह कैमल का आ सकता है और हार्स का आ सकता है, ऑस्ट्रिच का आ सकता है, काऊ का आ सकता है। तो ये जो टॉपिक हैं उनसे मिलते जुलते हैं, ये आप बच्चों को सिखा देंगे। अगला सवाल होगा वेयर डज इट लिव। तो बच्चों को सिखाएंगे इट लिव्स। अगर घर वाला है तो इट लिव्स इन होम कहें, और अगर जंगल वाला जानवर है, शेर है, तो फिर इट लिव्स इन द फॉरेस्ट कहें। आगे जी व्हाट डज इट ईट। ये भी बच्चों को सिखाएं कि अगर भेड़, बकरी, गाय है तो आप कहेंगे इट ईट्स ग्रास।
अगर शेर वगैरह है तो आप कहेंगे कि इट ईट्स मीट। टेल टू थिंग्स दैट वी गेट फ्राम इट, दो चीज़ें कोई बताएं जो हम इनसे हासिल करते हैं। तो दो ऐसी मुश्तरका चीज़ें जानवरों के बच्चों को लेकर दे दें जो हर जानवर से मुतालिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि इससे हम ये चीज़ें हासिल करते हैं। अगर दूध देने वाला जानवर है तो बच्चा कहेगा वी गेट मिल्क एंड दूसरे नंबर के ऊपर कोई चीज़ स्किन है, फर है, कोई और चीज़ जो आप हासिल करते हैं वो इससे। अगर हलाल जानवर है एंड मीट फ्राम इट लिख देंगे, वी गेट मिल्क एंड मीट फ्राम इट। और अगर कोई हलाल जानवर नहीं है तो उसकी भी फिर चीज़ें बच्चों को दो बना के लिख दें। तो इस तरह ये बी पेपर आसानी से हल कर सकते हैं। इससे मिलते जुलते सवाल करवाएं और साथ साथ जो SBA के पेपर हों उससे भी मिलते जुलते जो सवालात आएँ वो एहतियातन करा दें। 90% यही चांस होता है जो सैम्पल पेपर होता है इसी से मिलते जुलते ही सवालात बनते हैं। अब आते हैं ए पेपर पर। ए पेपर में बच्चों को समझाएंगे, ऊपर उनका नाम, बल्दियात और सेंटर कोड, तस्वीर लगी होगी, उस पर बच्चों ने कुछ नहीं लिखना। इसके अलावा ये डब्बे, बॉक्स, बबल जो हैं दायरे फिल किए हुए दिखाए गए हैं, इनको भी बच्चों ने देख लेना है कि ऐसे फिल करने हैं, इसमें भी कोई चीज़ नहीं लिखनी। पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों को सिखाया कि आपने काले बॉल पॉइंट के साथ दायरा अच्छा फिल करना है। पहला सवाल है आइडेंटिफाई द वर्ड विच है द डाईग्राफ। बच्चों को बताएं डाईग्राफ जो होता है जिस लफ्ज़ में CHO, PHO, THO इस तरह का जो दो कंसोनेंट इकट्ठे होते हैं उसको डाईग्राफ कहते हैं, जैसा कि चाक में है। डाईग्राफ का सवाल आएगा, एहतियातन उनको डिफ्थांग भी समझा दें कि अगर दो वावल इकट्ठे आ जाएं, डबल OAAI, तो ये डिफ्थांग होता है, लेकिन सवाल डाईग्राफ का ही आएगा, इसको ज़्यादा फोकस करें। दूसरा सवाल है जी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक दिस इज़। अब किसी की कोई चीज़ बतानी है, सलमाज पेन है, तो बच्चों को आप ये सिखाएंगे कि नाम जो लिखा होता है उसके ऊपर कामा होना चाहिए, आगे एस होना चाहिए, ये ठीक है। अगर खाली ऐसे लिखा हुआ है कि नीचे कामा है सलमा के आगे नीचे कामा, तो ये गलत होगा। एस के ऊपर खाली कामा है तो गलत होगा, या बग़ैर कामा के भी गलत होगा। बच्चों को ये समझाएंगे किसी के नाम के बाद ऊपर कामा हो फिर एस हो तो ये ठीक होता है। तो का माना ये देता है कि ये सलमा का पेन है बन जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा सवाल देगा मिसिंग लेटर, वो 2 लेटर मिसिंग दे रहा है ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो। तो बच्चों को कहेंगे कि 2 आपने जो देखने हैं कि पहली खाली जगह और दूसरी खाली जगह पर क्या आना है, तो इसको बड़ा एहतियात से देखें, इसकी प्रैक्टिस डेली कराएंगे तो फिर बच्चे नहीं भूलेंगे। चौथा सवाल जी रैमिंग वर्ड का है। आप फ्राग है कि फ्राग का रैमिंग वर्ड आपने बनाना है, तो उसने फिर नीचे लफ्ज़ देने की बजाय तस्वीरें दी हैं। बच्चा तस्वीर को सोचेगा कि इसका नाम क्या होता है, उसके बाद वो उसको मिलाएगा फ्राग से या किसी भी लफ्ज़ से। तो रैमिंग का मतलब बच्चों को समझाएंगे, हम आवाज़ लफ्ज़ है जैसे फ्राग है, इसके साथ अब डॉग मिलता है। पांचवा सवाल है जी अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। बच्चों को समझा देंगे कि ABC की तरतीब से ये लफ्ज़ जो भी आए हुए हैं वो आपने पहले A वाला लिखना है, फिर B वाला देखना है, B वाला नहीं है तो C वाला, C नहीं है तो D वाला, इस तरतीब से ABC वाले अल्फाज देखें। अगर कोई 2 अल्फाज फ़र्ज़ करें B से शुरू होने वाले आ जाते हैं तो भी पहले कौन सा लिखा जाएगा। तो 2 अल्फाज अगर एक जैसे आ जाएं तो फिर उसका पहला स्पेलिंग देखने के बजाय दूसरा स्पेलिंग देखें, वो मुख्तलिफ स्पेलिंग होगा। या तीसरा स्पेलिंग अगर दूसरा भी एक जैसा है तो फिर तीसरा स्पेलिंग देखा जाएगा। जहाँ भी स्पेलिंग मुख्तलिफ होगा दोनों लफ्ज़ों में तो वो देखेंगे ABC में पहले कौन सा आता है। आगे है जी आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। बच्चों को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझा दें कि अगर हम बॉय कहें तो उसे पता नहीं है कौन सा लड़का। अगर किसी अहमद किसी लड़के का नाम हमने ले लिया है तो वो बन गया है जी प्रॉपर नाउन। अगर सिटी हम कहते हैं कॉमन नाउन है, जैसे मुल्तान अगर हम लिख दें तो ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो ये कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की पहचान करवाएं जी। 7वां सवाल है कि ये बच्चों के लिए कुछ मुश्किल है, 3 क्लास के बच्चों के लिए, कि जवाब दिया जाएगा दिस इज़ ए बर्ड, उसका बच्चे ने क्वेश्चन तलाश करना होगा कि ये क्वेश्चन उसका क्या लगे, हाउ इज़ दिस, व्हेन इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, वेयर इज़ दिस। तो बच्चों का दिस इज़ के साथ कोई चीज़ बताई गई हो तो आपने फिर व्हाट से बनाना है कि ये क्या है, आगे चीज़ वही होती है कि दिस इज़ ए बर्ड। हाउ का मानी बच्चों को बता दें, हाउ मानी कैसे होता है। अगर ऐसा काम है जिसका आगे वजह बताई गई है कि ये ऐसे काम हुआ है तो उसका सवाल हाउ से बनाएं।
अगर आगे जवाब है वक्त वाला कि ये इस वक्त ये काम हुआ है, तो फिर उससे पहले व्हेन लगाएंगे, ये काम कब हुआ है। वट का बता दिया हमने। वेयर है, अगर जगह बताई गई है कि इस शहर में इस जगह पर यह काम हुआ है, तो फिर उसका सवाल में वेयर बच्चा लगा देगा। इसके बाद है जी, तो ये चारों का आपने बता देना है हर पे वर्जन में। ये अलग-अलग, एक हाउ का सवाल आएगा, एक व्हेन का, एक व्हाट का, एक वेयर का, तो किसी किसी वर्जन में तो चारों के आपने बना देना है बच्चों को जवाब, और बताना है कि इसके सवाल में ये लगेगा। 8वां सवाल है जी, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस थिंग शोन इन द पिक्चर। कोई भी तस्वीर दे दी गई होगी, उसका नाम बच्चे ने लिखना होगा। सवाल नंबर 9 है जी, करेक्ट द न्यूटर जेंडर। बच्चों को बताएं कि न्यूटर जेंडर का मतलब है जो ना मुज़क्कर हो ना मुअन्नस हो। आमतौर पर बेजान चीज़ें होती हैं, और मैस्कुलिन और फेमिनिन भी इसकी जगह आ सकता है। मर्द हो तो मैस्कुलिन लिखें, औरत है तो फेमिनिन, और अगर बेजान चीज़ है जैसे बोट है तो ये फिर न्यूटर जेंडर लिख देंगे। 10वां है, आइडेंटिफाई द फॉरवर्ड डायरेक्शन एमंग द फॉलोइंग। तो बच्चों को अब 3-4 डायरेक्शन बता दें कि आगे जा रहा है, जैसे ये आदमी बैग लेकर, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। अगर एरो पीछे की तरफ हो, पीछे जा रहा है कोई, तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन है। और जो नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड उसको कहते हैं डायरेक्शन है। ऊपर जा रहा हो तो अपवर्ड होगी डायरेक्शन, और गोल दायरे में कोई चीज़ है तो इसको सर्कल आ जाएगा। तो ये सारी डायरेक्शन बच्चों को बता दें, कोई भी आ सकती है। 11वां सवाल है, शी इज़ रीडिंग आ बुक कहेंगे, दी बुक्स कहेंगे, एनी बुक्स। ज़्यादा हैं तो फिर दी बुक्स कहेगा। अगर एक है तो शी इज़ रीडिंग आ बुक कहेगा। अगर ऐसा लफ्ज़ जो एन उसके साथ लगेगा, जो अगर अलिफ की आवाज़ से लफ्ज़ शुरू हो, ऑरेंज हो, दिस इज़, तो उसको बात कहेंगे दिस इज़ एन ऑरेंज। जो लफ्ज़ अलिफ की आवाज़ से शुरू हो रहा है उससे पहले एन लगाएंगे। 12वां है, आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ अ सॉफ्ट जी वर्ड। तो इसमें ये 3 क्लास की इंग्लिश की किताब के पहले सबक में सॉफ्ट सी और सॉफ्ट जी दोनों हैं। सॉफ्ट साउंड कौन सी है और हार्ड साउंड कौन सी है, तो ये बच्चों को आप बता देंगे कि जैसा कि सी है, उसकी सीन की आवाज़ अगर है तो ये सॉफ्ट साउंड है। अगर वो काफ की आवाज़ दे रहा है जैसे कैमल में, तो वो सी की हार्ड साउंड होगी। सीमेंट जैसे है तो उसमें सी की सॉफ्ट साउंड है। इसी तरह ये जो जी की अब ये पूछ रहा है कि इसकी सॉफ्ट साउंड बताएं, तो आप ये देखेंगे कि जीम की जो आवाज़ होती है वो होती है जी में सॉफ्ट साउंड, और गाफ की जो आवाज़ होती है वो होती है जी हार्ड साउंड। इसमें जीम की आवाज़ देखें तो जर्म में है तो ये सॉफ्ट साउंड है। बाकी गम है, गिफ्ट है या ग्रेट है, गाफ की आवाज़ है तो वो हार्ड साउंड वाले हैं जी की। 13वां सवाल है जी, यू हेल्प यूर पेरेंट्स। इसमें से जो मस्ट हेल्प लिखना है, जो हैव हेल्प यू है लिखना है, आर लिखना है, वर लिखना है, चारों चीज़ों का इस्तेमाल बता दें। जो काम लाजमी करना हो वहाँ पर बच्चा मस्ट लगाए कि जो मस्ट हेल्प योर पेरेंट्स। और जी 14वां सवाल है कि आई एम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। बच्चों को बताएं जहाँ इज़ एम आर आ जाए तो आपने वहाँ उसके साथ वर्ब आई एन जी वाला चुनना है, राइटिंग चुनना है जी, जहाँ इज़ एम आर हो। अगर इज़ एम आर आई के साथ ना हो तो फिर बच्चों को बता देंगे कि आपने राइट लगाना है या राइट्स लगाना है, उसकी पहचान करवाएं। अगर यस्टरडे आ जाए साथ बाजी का तो फिर रोट लिखेंगे। हैज़ साथ आ जाएगी तो फिर रिटर्न लिखेंगे। 15वां सवाल है जी, आइडेंटिफाई द जॉइनिंग वर्ड आई एंड माई फ्रेंड गो टू स्कूल टुगेदर। इसमें हाँ जी जॉइनिंग वर्ड बच्चा बताएगा कि दो फिक्रों को कौन मिला रहा है। एंड है, माई है, गो है, स्कूल है, इधर एंड है, बट, बिकॉज, इस तरह के जॉइनिंग वर्ड होते हैं। ये बच्चों को मुख्तलिफ ये बुक्स की एक्सरसाइज से तलाश करके बताएं। 16वां जी, सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन। करेक्ट कैपिटलाइजेशन बच्चों को सिखाएं कि सबसे पहले पहला हर्फ जो है वो कैपिटल बड़ी ABC में होना चाहिए। उसके बाद सारे वर्ड छोटी ABC में होने चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रॉपर नाउन आ गया है तो वो लिखेगा बड़ी ABC में। जैसे इसमें मे आया हुआ है तो वो ये देख लेगा। अब एग्ज़ामिनेशन को बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई विल टेक एग्ज़ामिनेशन इन मे, इसमें आई कैपिटल होना चाहिए और उधर मे होना चाहिए, मे का एम कैपिटल होना चाहिए। इसी तरह बाकी बुक से कैपिटलाइजेशन के फ़िक्र बच्चों को पहचान करा दें। और 17वां जी, चूज़ द करेक्ट पोजीशन वर्ड सीइंग द पिक्चर। तस्वीर को देखकर सही पोजीशन वर्ड बताएं। इनसाइड, अंदर अगर डब्बे के है तो इनसाइड कहेंगे, बाहर होती तो आउटसाइड कहते हैं हम, सामने होती तो इन फ्रंट ऑफ, पीछे होती तो बिहाइंड। तो ये 4 शक्लें बच्चों को मुख्तलिफ बता दें। ये 4
चारों सवाल आ सकते हैं। 18वां है जी आइडेंटिफाई वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। इन सेंटेंस में बच्चे रीडिंग बुक्स इंक्रीज और इंफॉर्मेशन, तो बच्चों को बताएं कि ऐसा लफ्ज़ जैसे किसी काम का पता चले वो वर्ब होता है। अब इसमें बुक को आवर, इंक्रीज, इंफॉर्मेशन, इसमें से बच्चों ने ये बताना है कि वर्ब कौन सा है जी। तो इंक्रीज़ मानी इजाफ़ा होता है, हमारे में इजाफ़ा होना जो है ये वर्ब है इधर, तो बच्चे वर्ब तलाश करेंगे जी। 19वां है जी आइडेंटिफाई, अच्छा वर्ब के साथ नाउन की पहचान भी करा दें, अगर नाउन भी कहीं पूछ सकते हैं। 19वां आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, तो ये अल्फाज आगे पीछे हैं, ये सही तरतीब देना बच्चों को सिखाएं कि माई लेसन लर्न आई, लर्न आई माई लेसन, आई माई लेसन लर्न आई लर्न माई लेसन, तो बच्चा सही फ़िक्रा तलाश कर सकता हो। उनको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की सही पैटर्न बच्चों को बता दें कि पहले काम करने वाला होता है, एंड में जिस पर काम वाक़ हो रहा हो, और दरमियान में वर्ब है, तो इस तरह के फ़िक्रों की प्रैक्टिस करा लें। 20वां सवाल है जी विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सप्रेसेस जॉय, खुशी का इजहार कौन सा लफ्ज़ करता है। तो हुरा खुशी का इजहार करता है, इसके साथ फिर सारों का भी आ जाएगा कि अफसोस का इजहार कौन सा करता है, तो ओ या आ में कहेंगे। तो इसी तरह जो मुख्तलिफ ये अल्फाज हैं बच्चों को आप सिखा देंगे इंटरजेक्शन के, जो मुंह से बेसाख्ता निकलते हैं कि किस मौके पर कौन सा बोला जाता है। तो ये 4-5 जो अल्फाज हैं सब की प्रैक्टिस आप बच्चों को करा देंगे। फिर जी आगे 20 से जो 25 5 सवाल हैं वो 21 से 25 ये पैराग्राफ पढ़कर बच्चा देगा, ये आसान होता है। तो सवाल से मिलता जुलता वो तलाश करे, अल्फाज तलाश करे पैराग्राफ में कहाँ लिखे हुए हैं। वाट डज़ अ कैट कैच, तो बच्चा पढ़ता जाएगा, उसे मिलते जुलते जहाँ पर उसको अल्फाज मिलते हैं फिर वही जवाब लिखेगा हर सवाल का। तो ये बच्चों को बता दें, अगर उनको इंग्लिश पूरी भी समझ नहीं आ रही तो जो सवाल है उसी सवाल के फ़िक्रे को, उसके अल्फाज को ऊपर मिलते जुलते वो तलाश करे कहाँ लिखे हुए हैं, तो वो उस लाइन में वही लाइन उसका जवाब होगी, वो बच्चा लिख देगा। तो उम्मीद है आप इससे मिलता जुलता पेपर ख़ुद भी तैयार करा सकते हैं। पिछले साल वाला QAT का पेपर भी सामने रखें, ज़्यादातर इसी साल वाले से मिलते जुलते सारे सवाल आएंगे। एहतियातन पिछले साल का मॉडल आपने करवाना है, और SBA का जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट का पेपर हो उसके सवाल आ सकते हैं, उससे मिलते जुलते सवाल वो भी साथ आप बच्चों को करा दें। 3 पेपर की प्रैक्टिस आप कराएं, समझाएं, यही 2023 वाला प्रैक्टिस तीनों पेपर से करा दें तो इंशाल्लाह बच्चे अच्छे मार्क्स में पास होंगे। कासिम नवाज़ खान को इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया।